अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। बड़ी ईद और आज़ादी का जश्न एक साथ, कराची से कश्मीर तक हर कोई आज़ादी की खुशी से सरशार। घर घर गली गली कोने कोने में सब झलाली परचमों की बहार, हर किसी का जज्बा और जुनून जीतनी। कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के भरपूर इजहार की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल। आज एक हाथ में पाकिस्तानी परचम होगा तो दूसरे में कश्मीर का झंडा लहराएगा। फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे एक साथ गूंजेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ सलामती कौंसिल से रुजू कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदर सलामती कौंसिल को ख़त में हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और काबीना ने सलामती कौंसिल जाने का फैसला दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम, कहा चीनी हुकाम ने पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। भारतीय इक़दामात ने खिते के साथ साथ आलमी अमन भी खतरे में डाल दिया है। खदशा है भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसा कोई और इक़दाम कर सकता है। अपने दिफा में हर हद तक जा सकते हैं। 27 फरवरी को इसका अमली मुजाहिरा हो चुका है। कश्मीरी खुद को तन्हा ना समझे, हम आपके साथ हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुल्की क़यादत भी पूरी तरह मुतहर्रिक। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी आज़ाद कश्मीर में मनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज़ाद कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदों के सामने रखेंगे। मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जालसाज मोदी की एक और जालसाजी पकड़ी गई। भारतीय फौज की अपने इलाके में पाक फौज से जाली झड़प की मंसूबाबंदी बेनकाब। भारत ने मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए जाली कार्रवाई का मंसूबा बना लिया। भारत अपनी हदूद में जाली कार्रवाई करके उसे सरहद पार ऑपरेशन का नाम देगा। ड्रामे को पाक फौज की कार्रवाई का जवाब करार दिया जाएगा। भारतीय फौज के जेर कब्जा इलाके में पाकिस्तानी झंडे के साथ फर्जी चौकी तैयार कर ली गई। पेशावर के गयूर अवाम का मकबूजा कश्मीर के मजलूम बासियों से इजहारी यकजहती के लिए जीप रैली। 4x4 जीप रैली का हयाताबाद फ्लाईओवर से आगाज। शुरका पूरे रास्ते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। अवाम की तरफ पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों से सजी जीपों का वालिहाना इस्तकबाल। फिजाएं कश्मीर की आज़ादी के हक में नारों से गूंजती रहीं। सफारती महाज पर भारत को बड़ी नाकामी का सामना। चीन ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर भारत का यकतरफा इक़दाम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की बीजिंग में चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की जोग्राफाई हैसियत तब्दील हो सकती है, जिससे खिते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। ऐसे यकतरफा इक़दाम की मज़म्मत करते हैं चीन का भारत को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का भी मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और भारत इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करेंगे। I think India's aggressive unilateral actions pose a grave threat to a very tense situation already in unilaterally changing the status of a region which has been seen by the international community over the years as a disputed territory at the verge of a serious conflict.
भारत ने अपने गैर आईनी और एकतरफा इक़दाम से खिते का दांव पर लगा दिया। अमरीका मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश को अमली जामा पहनाए। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद का अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि भारतीय इक़दाम से खिता संगीन तनाज़े के दहाने पर पहुँच चुका है। कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस मशरकी सरहद पर मुंतकिल करना पड़ेंगी। भारत से जंग नहीं चाहते, लेकिन खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो सख्त जवाब देंगे। बीजेपी मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों की हैसियत भी खत्म करना चाहती है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की सख्त तरीन पाबंदियों से एक और इंसानी अलमिये का जन्म। मकबूजा वादी में मुसलसल कर्फ्यू, हुर्रियत क़यादत मुसलसल नजरबंद, शहरी घरों में महसूर, निगरानी के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। मकबूजा कश्मीर में खुराक की शदीद किल्लत से कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। बच्चों के लिए दूध ही ना, मरीजों के लिए दवायात। जबर की चक्की में पिसने वाले कश्मीरियों का बाहर की दुनिया से राबता आज भी कटा रहा। कहा, भारत ने कश्मीरियों का हक खुद इरादियत छीन कर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल के लिए फैसले खुद करने का हक दिया जाए। हमारे कश्मीर जाने के फैसले के बाद आप किसी को कश्मीर बेचते हैं, उससे पहले किसी एक वफाकी नुमाइंदा ने कश्मीर नहीं पहुंचा था। मुझे वहां कश्मीर पहुंचकर पता चला कि वहां तो उन्होंने दावत दिया था हमारा वजीर आजम साहब को। आपने हमारा मईशत को बेरागत कर दिया, आपने हमारी जमहूरी निजाम को बिगाड़ दिया, आपने आम आदमी का जिंदगी तंग कर दिया। कोई पाकिस्तानी कश्मीर पे सौदा बर्दाश्त नहीं करेगा। हुकूमत मसला कश्मीर पर कौमी यकजहती को ख़त्म करना चाहती है। ये नहीं चाहते कि दुनिया को मसला कश्मीर पर कौमी सतह का एक पैगाम जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर। कहा, हुकूमत ने मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए फरियाल तालपुर और मरियम नवाज को कैद किया। हुकूमत कौमी इत्तेफाक ख़त्म करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कश्मीर का दौरा करना चाहिए था। कश्मीरियों के हक के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। बिलावल कश्मीर के लिए जिद्दोजहद को अब्बू और फुप्पो बचाओ मुहिम से ना जोड़ें। वज़ीर आज़म की मावने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मसला कश्मीर को सियासत की नज़र ना किया जाए। सिंध में बिलावल की पार्टी की करप्शन की दास्तानें हर जुबान पर हैं। बिलावल भुट्टो अपने घर से करप्शन का खात्मा करें, बताया जाए फरियाल तालपुर के अकाउंट में जो पैसे आते रहे उनका बेनिफिशरी कौन है। हुकूमत करप्शन करने वालों को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारतीय फौज के पंजाबी एहलकारों से मकबूजा कश्मीर में ड्यूटी न करने का मुतालबा। ट्वीट में लिखा कि भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले फौजी मकबूजा वादी में जुल्म और नाइंसाफियों का हिस्सा न बने। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी कश्मीरियों का हौसला बुलंद करने के लिए मैदान में। ट्वीट किया, कोई कैद खाना कश्मीरियों को गुलाम नहीं बना सकता। कश्मीर की आज़ादी का सूरज तलू हो रहा है। मोदी सरकार की कश्मीर में तसल्लुत की पॉलिसी से खिते के अमन को खतरात लाहक हैं। अज़ा के दूसरे रोज भी मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कल के मेज़बान आज बने मेहमान, घर घर सज गए दस्तरखान। शाम गए तक रिश्तेदारों, दोस्तों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त बांटने का सिलसिला जारी रहा। रात को दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें भी सजी। कहीं तिक्के कबाब उड़ाए गए तो कहीं मज़ेदार कड़ाही चरखारे लेकर खाई गई। कल के प्लान भी फाइनल। बारिश के बाद इंतजामिया की नाअहली से कराची वालों की ईद खराब। शहरियों के हिस्से में आए तो बस मसाइल ही मसाइल। कुर्बानी के बाद हर तरफ अलाइशों के ढेर। शहरियों का सांस लेना दोभर हो गया। दूसरी जानिब करंट लगने से जाँ भाग अफराद का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के मालिक, CEO और चेयरमैन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कराची में सफाई मुहिम ईद की छुट्टियों में भी जारी है। पहले मरहले में 5 बड़े नालों की सफाई की जा रही है।
और लाहौर के एक शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल पर खातून का तशद्दुद। खातून ने सेल्स गर्ल को पहले धक्के दिए, फिर सर के बाल पकड़कर घसीटा और जमीन पर दे मारा। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक लिपस्टिक चेक करने के मामले पर तकरार हुई, जो लड़ाई में बदल गई। की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने और आईनी दफात के खात्मे पर सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिख दिया। खत अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल मंदूब ने सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराया। खत में सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ सलामती काउंसिल से रजू कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदर सलामती काउंसिल को खत में हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। हिंदुस्तान की अगर ये कोशिश है कि वो बज़ोर बाजू हक खुद इरादत की तहरीक को कुचल देगा, तो ये इनकी खाम ख्याली है। अगर हिंदुस्तान का ख्याल है कि इस जेनोसाइड पर पाकिस्तान खामोश रहेगा या कश्मीरी खामोशी से बर्दाश्त करेंगे, तो ये भी इनकी गलतफहमी है। अगर उनका ख्याल है कि वो जहारियत करेगा और पाकिस्तान खामोश रहेगा, तो ये भी उसकी गलतफहमी है। हम अपने दिफा के लिए हर हद तक जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीनी हुक्काम ने पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। चीन समझता है कि हिंदुस्तान का ये कदम गैर कानूनी है, यकतरफा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिका है, उनके मुनाफी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम अपने दिफा में हर हद तक जा सकते हैं। मैं कश्मीरियों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप तन्हा नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए अपनी हदूद में जाली कार्रवाई का मंसूबा बेनकाब हो गया। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और हालिया इक़दामात पर दुनिया भर की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए जाली कार्रवाई का मंसूबा बना लिया, जिसके तहत भारतीय फौज अपने इलाके में पाक फौज से जाली झड़प दिखाएगी और उसे कंट्रोल लाइन पार ऑपरेशन का नाम दिया जाएगा। ड्रामे को पाक फौज की कार्रवाई का जवाब करार दिया जाएगा, जिसको अमली शक्ल देने के लिए भारतीय फौज के जेर कब्जा इलाके में पाकिस्तानी झंडे के साथ फर्जी चौकी तैयार कर ली गई है। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा है कि कनाडा मकबूजा कश्मीर में होने वाली सरगर्मियों का करीब से जायजा ले रहा है। एक बयान में कनाडा की वजीर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की अबतर सूरत हाल और गिरफ्तारियों पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ बामायनी मुज़ाकरात के हौसला अफजाई करते हैं। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन LOC और ख़िते में अमन बरकरार रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान यौम आज़ादी के मौका पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे और आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली से भी खिताब करेंगे। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान यौम आज़ादी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म आज सुबह बज़रिया हेलीकॉप्टर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। वो असम्बली सेक्रेटेरिएट आज़ाद जम्मू कश्मीर आएंगे, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कानून साज़ असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर के इजलास से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म स्पीकर चैम्बर में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीरी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि कश्मीरियों को तंग किया तो पूरे भारत की जिंदगियां तंग कर दूंगा। कश्मीर जैसा जुल्म आसाम में भी हो सकता है। वो रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे। आज अमेरिका को वहां से जाने की जल्दी है, तालिबान को कोई जल्दी नहीं है और कह रहे हैं श्रीनगर तुम्हारा ससुराल बनेगा। ये हिंदू कहते हैं। मैं इस नाज़ी को, इस हिटलर को, इस आरएस के शुरुआत को कहना चाहता हूं, श्रीनगर तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह।
मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म करके सख्त पाबंदियां लगा दी। मकबूजा वादी में 9 रोज से आयद मवासलाती पाबंदियों ने कश्मीरियों को ईद भी कैदियों की तरह गुजारने पर मजबूर कर दिया। कर्फ्यू की वजह से कश्मीरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से महरूम रहे। मकबूजा वादी में खुराक की शदीद किल्लत की वजह से कहर जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मकबूजा कश्मीर में ईद के दूसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन, गलियां और बाजार सुनसान, शाहराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सख्त पहरा, जगह जगह नाकों के बायस वादी फौजी छावनी बन गई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल एक इंसानी अलमिया बन चुकी है। सख्त तरीन पाबंदियों की वजह से मकबूजा वादी में कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। BBC ने सूरत हाल को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। चलने फिरने पर, गाड़ियों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी है और सख्त तरीन नाकाबंदी पूरे श्रीनगर शहर में है। भारतीय हुकूमत लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए हर बार इस्तेमाल कर रही है। श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें, चारों ओर हर 5 मिनट बाद हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के माध्यम से इस शहर पे सर्वेलेंस और नजर रखी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।